अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब देख रहे हैं शहज़ाद अहमद मुस्तफ़ी। जिस तरह से हम अपना डायबिटीज़ का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे तक ले चुके हैं, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस। ये हमारी जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो होती कैसे, कौन-सा मैकेनिज़्म है, कौन-सी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ की मैंने आपको टाइप्स बहुत सारी पिछली वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले जो है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये होती कैसे है? उसमें मेन 3 चीज़ें हैं, या तो किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से डायबिटीज़ हो रही होती है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, या ऑटो इम्यूनिटी होती है, जिसकी वजह से जो है ना, हमारे सेल्स डिसफंक्शंस हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से हमें इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होती, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो उसकी वजह से फिर हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी डायबिटीज़ टाइप 1 है, इसमें जो हमारा जेनेटिक फैक्टर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ये इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा नोट्स में। तो जेनेटिकली हम ये कहते हैं कि जो हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री होती है ना, उसमें ये मेन रोल प्ले कर रही होती है टाइप 1 डायबिटीज़ के। एक किसी के दादा-दादी घर के किसी फ़र्द, अम्मी-अब्बू को किसी को भी है ना, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो उसको डायबिटीज़ होने वाली है या होगी, तो उसको उसमें जेनेटिक्स उसका बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर रहे होते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरमेंटल, जिस तरह से हमारा वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो डायबिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं, या हमारे डायटेरिज़ हैं, ये वो इसमें कहीं न कहीं अपना प्ले रोल कर रहे होते हैं कि डायबिटीज़ की तरफ किसी न किसी बंदे को लेके जाते हैं। तो ये एनवायरमेंटल जो भी हमारी चीज़ें हैं, यही ट्रिगर कर रही होती हैं कि अ, उस पेशेंट के अंदर इसकी वजह से, इस एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकते हैं। फिर आता है ऑटो इम्यूनिटी। जिस तरह से मैंने पिछले आपको पढ़ाया था डायबिटीज़ क्लासिफिकेशन में कि टाइप 1 में ना ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब ऑटो एंटीबॉडीज़ करती क्या हैं? उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, उसको क्या करता है, उसको कंसीडर करता है एज़ अ फॉरेन पार्टिकल। अब फॉरेन पार्टिकल जैसे कंसीडर करता है, तो ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो उसी सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो हमारे सेल्स हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से जब हमारे नॉर्मल सेल्स हमारे ही इम्यून सिस्टम की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, या डैमेज होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से जो इंसुलिन है, उसकी प्रोडक्शन ही नहीं होती। इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इसी तरह से जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसका हमने कहा था कि लेट ऑनसेट होती है, हमारा 30 एज के बाद बात होती है, हमारा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस की वजह से होती है, हमारे खुराक, ओबेसिटी, वेट गेन, ये बहुत मेन प्ले रोल कर रहे होते हैं। फिर ड्रग इंड्यूस्ड भी आते हैं। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, सेल फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहे, और हमारी पेरिफेरल साइट्स भी हो सकती है कि आगे मैं आपको बताता हूँ। अब जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ये है कि जो ट्विन्स होंगे ना, उनके अंदर जेनेटिकली अगर है, तो चांस है कि उनको डायबिटीज़ होगी। इसी तरह से हमारे सेल डिस्फंक्शन है। हम होता ये है कि इसके अंदर हमारा जो बीटा सेल्स हैं, वो इंसुलिन तो बना रहे होते हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे होते हैं ना, अगर वो पहले 100% काम कर रहे थे, वो अब 50% काम कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन बन तो रही होगी, लेकिन उतनी मिकदार में नहीं होगी कि वो हमारे जो ग्लूकोज़ का इंटेक है, उसको रेगुलेट करके उसको नॉर्मल करे। तो उसकी वजह से जो है हमारा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल, वो बढ़ता रहता है। तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। फिर है हमारी पेरिफेरल साइट्स। अब ये पेरिफेरल साइट्स कौन-सी हैं? पेरिफेरल साइट्स हैं हमारी
जहाँ पे इंसुलिन ने बाइंड करना है, जहाँ पे काम करना है। इंसुलिन और ग्लूकोज़ कहाँ पे काम कर रहे होते हैं? हमारे मसल्स, लिवर्स, एडिपोज़ टिश्यूज़ जो मेन साइट्स हैं इसकी, तो वहाँ पे ये काम करती हैं। अब पेरिफेरल साइट्स हमारी यही हैं। अब होता ये है कि इन पेरिफेरल साइट्स में जो हमारे रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, उन पे क्या होता है कि वहाँ पे डिफेक्ट्स आ जाता है। हो सकता है वो किसी अ, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से आए, हो सकता है कि वो किसी भी हमारे फैटी एसिड्स की वजह से आया हो। तो फैटी एसिड्स उस रिसेप्टर बाइंडिंग साइट को जो है ब्लॉक कर दें, तो और हमारा इंसुलिन पीछे से सिक्रेट आगे हो रहा है, लेकिन उन सेल्स तक जो है वो पहुँचता ही नहीं, उनके साथ बाइंड ही नहीं करता, काम ही नहीं करता। इंसुलिन हमारा एक्शन परफ़ॉर्म नहीं करती, तो ग्लूकोज़ जो है वो हमारा बढ़ जाता है और हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से फिर सेकेंडरी डायबिटीज़ है। मैंने टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में आपको पढ़ाया कि किसी भी दूसरी बीमारी की वजह से डायबिटीज़ का हो जाना, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी डायबिटीज़ होता है।